जय भीम, जय संविधान। महिलाओं के साथ किस तरह दहेज के लिए उत्पीड़न किया जाता है, जलाया जाता है बहन बेटियों को, कैसे पंचायतों में जलील किया जाता है, ये इस देश की परंपरा है। और इस देश की परंपरा के जो खिलाफ बोला है, हमेशा उसका विरोध हुआ है अपने देश में। ये आपको बताना इसलिए जरूरी समझता हूं क्योंकि आप लोगों ने एक प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना है। जो मेरी बच्चियां यहां पर बैठी हैं, ये जो अपना देश है अखंड भारत, इसमें दो व्यवस्थाएं चलती हैं। एक अंबेडकर की विचारधारा चलती है, अंबेडकरवाद चलता है, और एक पाखंडवाद चलता है। आपको मैं बताऊं कि इस देश में सबसे पहला जो महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए स्कूल खोला गया था, मां सावित्रीबाई फुले ने 3 जनवरी को उनका जन्मदिन होता है, उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोला था। और जो दूसरी व्यवस्था है, पाखंडवाद की जो व्यवस्था है, जब मां सावित्रीबाई पढ़ाने जाती थी तो 2 साड़ियां लेके जाती थी। जब वो रास्ते से गुजरती थी स्कूल के लिए, तो इस देश के जो पाखंडवाद जो चलता है, वो लोग मां के ऊपर कूड़ा, गंदा पानी, पता नहीं क्या क्या डालते थे, फिर वो स्कूल में जाकर के साड़ी चेंज करके पढ़ाती थी बच्चियों को। और ये बड़ी विडंबना है, अजीब, कि देश में इस तरह का माहौल बनता जा रहा है। संविधान को लोग सरेआम जलाते हैं। जिस संविधान का यहाँ पर जिक्र किया बाबा साहब का, आप लोगों ने, बच्चियों ने डांस के माध्यम से किया कि खटाखट बोलूंगी, फटाफट बोलूंगी। ये किसी भी परिवार में कोई जब लड़की शादी होकर के जाती है तो उसके परिवार को बड़ी अजीब लगती हैं बातें। कोई बच्ची जब सजती संवरती है या अच्छे कपड़े पहनती है या अपने अधिकारों की बात करती है तो उसकी सास बड़ा विरोध करती है। ये जनरेशन गैप है। क्योंकि आज आप देखो, जो टीचर्स हैं यहाँ पर, इन लोगों से पूछो जब इनकी शादी हुई होगी तो कितना उत्पीड़न हुआ होगा। और जो आज की जो लड़कियां हैं जिनकी शादी होती है, वो अपने अधिकारों के लिए बोलती हैं। और उसका कारण सिर्फ एक ही है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान। अगर संविधान नहीं रहा देश में, बच्चों सुन लो थोड़ा बेटा, आपके काम की बात है, अगर देश में संविधान नहीं रहा तो कोई भी फंडामेंटल राइट्स जो महिलाओं के लिए है, जो पहले मनुस्मृति चलती थी इस देश में, उसमें महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, है ना। और इतना बुरा इस देश में शोषण होता था। आप लोगों ने देखा होगा, इस देश में जाति व्यवस्था है। हर कंट्री में चले जाओ एक ही व्यवस्था मिलेगी आपको, अमीर मिलेंगे, गरीब मिलेंगे। गरीब कभी भी अमीर हो सकता है, अमीर कभी भी गरीब हो सकता है, लेकिन एक वाल्मीकि कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता और एक ठाकुर कभी चमार नहीं हो सकता। ये व्यवस्था इस देश में चलती है। ये बदलने के लिए आप लोगों को बदलना पड़ेगा। जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, बेसिकली मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। हम जो बड़ी उम्र के लोग हैं, इनमें मिलावट हो चुकी है, कोई जाति के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे, कोई कैसे कोई कैसे। ये इतनी पोशाक में बच्चियां बैठी हैं, कोई नहीं बता सकता है कौन किस जाति से, किस धर्म से है। एक ऐसा राष्ट्र जो बाबा साहब ने सपना देखा था और कहा था, पहले प्रेम बल में ही कहा है, हम भारत के लोग। ये लोगों से देश है, जाति व्यवस्था, ये सारी चीजें आप लोगों को तोड़ना पड़ेगा। और बाबा साहब 2 चीजें कहते थे, जब इस देश में अंतरजातीय विवाह होंगे और हम लोग एक दूसरे के साथ सहभोज करेंगे, जब जाकर के ये देश जो है ना सुधरेगा। बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, सबको राइट दिया वोट का। जब बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में जा रहे थे ना, तो उनके बेटे का देहांत हो गया, राजरतन का। राजरतन को इस देश का राजा बनाना चाहते थे। तो मां रमाबाई ने कहा कि अंबेडकर साहब, आप जा रहे हो, आपके बेटे ही घर में लाश पड़ी है, आपको इसको देखना चाहिए। तो गोलमेज सम्मेलन में यहाँ के राइट्स तय होने थे। तो बाबा साहब ने कहा कि रमा, एक राजरत्न मरा है, अगर मैं गोलमेज सम्मेलन में नहीं गया, पता नहीं कितने राजरत्नों को मार देगा, इस देश का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। एक जो आदर्श भारत है वो हम लोगों को नहीं दिखता। ये जो दिल्ली है, जो मेट्रो सिटीज हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आप उड़ीसा में चले जाओ, आप मध्य प्रदेश में चले जाओ, यूपी के लास्ट में चले जाओ, महिलाओं के पास पहनने के कपड़े तक नहीं होते। एक साड़ी होती है, उसको आधी को धोती है और आधी को लपेट करके फिर नहाती है। इतना ज्यादा इस देश में जो ना एक क्षेत्रवाद, जातिवाद इतना ज्यादा फैला हुआ है। तो आप जब बड़े हों, आपकी सोसाइटी के प्रति जिम्मेदारी बनती है। किसी ने काम किया है जो आप खुली हवा में सांस ले रहे हैं। लड़कियों को जो पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज आपके पास इतने राइट्स हैं। आप जो है ना, आपके स्कूल अलग हैं, आपकी बिल्डिंगें देखो स्कूल की कितनी अच्छी हैं। तो आपको भी सोसाइटी के लिए काम करना पड़ेगा। 2 तरह के लोग होते हैं, एक लोग राजनीति में काम करते हैं, एक समाज में काम करते हैं। बहुत सारे लोग हुए हैं बाबा साहब के साथ साथ,
एक व्यक्ति ने एक बात कही थी, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि आपको इतिहास जो ना सही नहीं पढ़ाया जाता इन स्कूलों में। अगर ये सही पढ़ा जाए तो बाबा साहब का सिलेबस पूरा होना चाहिए स्कूल में। एक बार एक टीचर ने, ध्यान से सुनना बेटा, तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है देश में। एक बार एक टीचर ने अपनी क्लास में सवाल पूछा कि भाई ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप देख तो सकते हो, छू नहीं सकते। तो मैं आपसे ही पूछता हूं, कोई अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप देख सकते हो, छू नहीं सकते, तो आप कौन सी चीज कहोगे? चांद, तारे, सूरज, पता नहीं क्या क्या कहोगे। लेकिन बाबा साहब भी स्कूल में पढ़ते थे, उन्होंने हाथ खड़ा किया तो मास्टर जी ने कहा कि हाँ अम्बेडकर बताओ। कहता सर ये जो क्लासरूम के बाहर मटका रखा है ना, मैं इसको देख तो सकता हूं, छू नहीं सकता। इतनी ज्यादा जातिवाद के समय बाबा साहब ने पढ़ाई की, स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ते थे। और दुनिया का सबसे बड़ा खिताब बाबा साहब को अमेरिका ने दिया, सिंबल ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान का प्रतीक। और यहाँ पर जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे, अपने आप ले लिया उन्होंने, भारत रत्न, ये वो, इन लोगों ने अपने आप सब कुछ बांट दिया। लेकिन असली देश के लिए लोगों ने काम किया। अभी देश में एक स्टैचू लगा है 3,500 करोड़ का, है ना, सरदार पटेल का, उसे यूनिटी ऑफ नेशन कहते हैं। लेकिन वही व्यक्ति था जिसने बाबा साहब के लिए कहा था कि अम्बेडकर तेरे लिए संविधान सभा के खिड़की दरवाजे नहीं है, रोशनदान भी बंद कर दिए। ये कैसी विडंबना है। तो ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा, हमें राष्ट्र कैसा बनाना है। अगर आप लोग आज परण करो, क्योंकि एनुअल डे है, और यहाँ स्कूल का एनुअल डे सबसे अच्छा होता है, आपकी प्रिंसिपल सबसे अच्छी प्रिंसिपल है, ये मैंने देखा है, यहाँ पर इतनी व्यवस्था अच्छी होती है, सबसे अच्छा होता है। तो आप लोग आज संकल्प करो, आज एनुअल डे है, कुछ बच्चे 12th के भी होंगे, आप संकल्प करो कि इस देश की जो जाति व्यवस्था है, जो धर्म व्यवस्था है, इसके खिलाफ आप लोग लड़ोगे। समाजवाद, देखो बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बने, लेकिन बाबा साहब तो कुछ नहीं बने। लेकिन आज बाबा साहब की रिस्पेक्ट करते लोग। साहब काशीराम से बड़ा नेता कोई पैदा नहीं हुआ। साहब काशीराम को आज लोग पूछते हैं, वो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं बने। लोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को गालियां देते हैं कि उन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। तो आप लोग संकल्प लो। दो तरह के लोग होते हैं देश में, एक शिक्षित होते हैं, एक साक्षर होते हैं। आप तय करो आपने करना क्या है, साक्षर बनना है, शिक्षित बनना है। साक्षर वो लोग होते हैं जो पढ़ लिख के इंजीनियर, वकील, डॉक्टर, बड़ी कोठियां, बंगले, मियाँ बीबी, फ्लैट में खुश रहते हैं। लेकिन शिक्षित वो लोग होते हैं सब कुछ होने के बाद सारी चीजों का त्याग करके सड़क पे समाज के लिए लड़ते हैं। वो बाबा साहब अम्बेडकर थे, वो मान्यवर साहब काशीराम थे। उन लोगों ने समाज के लिए काम किया, नहीं तो बाबा साहब कहीं भी जाके सेटल हो सकते थे। साहब काशीराम 29 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा था। जब साइंटिस्ट की नौकरी करते थे 25,000 रुपए सैलरी होती थी। 68 में पता नहीं कितने कोठिया, बंगले, कितनी जमीनें, जायदाद होते। लेकिन उन्होंने जब देखा कि समाज में जाति व्यवस्था कितनी विकराल रूप एक राक्षस की तरह फैली हुई है, तो साहब काशीराम ने 5 प्रतिज्ञाएं की थी कि मैं आजीवन घर नहीं जाऊंगा। वो कभी अपने घर नहीं गए लौट के, 29 साल की उम्र में घर छोड़ा था। दूसरी प्रतिज्ञा की थी उन्होंने कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा की थी कि कोई बैंक बैलेंस नहीं रखूंगा और किसी के शादी के और मरने के आयोजन में मैं नहीं जाऊंगा। उनके जब माँ बाप का भी ध्यान था ना, तो वो वहां नहीं गए। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, जिस दिन मैंने घर छोड़ा था उस दिन सारे संबंध छोड़ दिए थे। मैं समाज के लिए जीऊंगा, समाज के लिए मरूंगा। जो इस देश में शोषित, पिछड़ा, मजदूर, गरीब आदमी है, चाहे वो किसी जाति से, किसी धर्म से, उसके राइट्स के लिए कोई तो कोई लड़ेगा। कुछ लोग लड़े हैं, जब जाकर के हम लोग इतनी अच्छी व्यवस्था में बैठे हैं। जब गांधी जी नमक आंदोलन कर रहे थे ना, तो बाबा साहब महाड़ के तालाब का पानी पीने का आंदोलन कर रहे थे। एक तरफ नमक था, एक तरफ पानी था। जिस पानी में जानवर पानी पी सकते तालाब में, उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। तो आज तो कितनी अच्छी व्यवस्था दे गए बाबा साहब आपको। और यही चल रही है, आज भी 2 व्यवस्थाएं चल रही है। एक तरफ मानवता के खिलाफ एक विचारधारा है, एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन है, बाबा साहब की विचारधारा है। तय आप लोगों को करना है कि क्या सही है, क्या गलत है। अभी आपने गीत में देखा ना, मैं तो चाहता हूं कि ये जो ना राष्ट्रीय लेवल पे एक गीत चला जाए, हर स्कूल में, हर बच्चियों को ये जो ना ये गाना सिखाया जाए, ताकि वो उत्पीड़न के खिलाफ लड़ सके। क्योंकि इस देश में जब जब किसी ने भी अच्छे काम के लिए बाहर घर से कदम रखा है, उसका हमेशा विरोध हुआ है। लेकिन आप एक बात समझ के रखना, जब भी आप बाहर निकलोगे सोसाइटी के लिए काम करने के लिए, सबसे पहले आपका जो है ना विरोध होगा। उसके बाद लोग आपके सामने खड़े होंगे, आपको गालियां गलौज देंगे। तीसरी बात, आपको मारना, हो सकता मारे भी वो लोग, लेकिन अगर आप डटे रहे, खड़े रहे ना, तो 5वीं बार ना लोग आपके साथ हो लेंगे और एक आवाम खड़ा हो जाएगा। बहुत लोगों ने ये देखा है, बहुत सारे आंदोलन हुए इस देश में, लेकिन ये सबसे बड़ा आंदोलन है। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर कोई बचा सकता है तो देश का आवाम बचा सकता है।
आप लोग बचा सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने बड़े होकर इस देश का, हम भी ऐसे ही गांव में पढ़ते थे, आपकी तरह ही गांव में हमारी तरह टाट भी नहीं होते थे, नीचे बालू रहते में बैठते थे। तो आज विधायक बने, मंत्री बने, कल आप लोग भी IAS अफसर बनोगे, आप टीचर्स बनोगे, आप लोग नेता, राजनेता, अभिनेता सब कुछ बनोगे। लेकिन उस जिम्मेदारी पे जाके ना अपने बैक फ्लैश में जाना, देखना कि हम लोग कहां से आते हैं, है ना, ये देखना, क्योंकि जब तक आदमी अपना इतिहास नहीं जानता ना, वो गुलाम रहता है। और इस देश का इतिहास दबा गया, इसलिए 85% लोगों के ऊपर 15% लोग राज कर रहे हैं। आप लोगों को मानवता का राज स्थापित करना पड़ेगा, सम्राट अशोक का राज स्थापित करना पड़ेगा, बाबा साहब का, मनोहर साहब का, श्रीराम का सपना आप लोगों को साकार करना पड़ेगा। और बाबा साहब ने तो बहुत अच्छी लाइन की है, लिखी है, बाबा साहब ने लिखा, मैं किसी भी समाज की विकास को उस पैमाने से नापता हूं कि उस समाज की महिलाएं कितनी शिक्षित है। अगर ये बच्चियां शिक्षित होंगी ना तो राष्ट्र संपन्न होगा।